हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब जगह खाने पे बैठते हैं तभी वहाँ पर जो है वो आ जाता है। अनाना कहने लगता है कि जो दूध है वो फट गया है। तभी भाभी माँ और वो बाकी सब परेशान हो जाते हैं कि दादाजी को रात में दूध लगता है, अब कैसे इंतज़ाम करेंगे। देवयानी को पता होता है कि दूध क्यों फटा है। तभी वो कहने लगती है करिश्मा से, तुमने दूध लिया था कॉफ़ी के लिए तो उसके ऊपर झाँका क्यों नहीं झाँका, इसलिए उसके अंदर प्याज गिरकर जो है दूध फट गया। तभी नमन कहता है कि हम जा ही रहे हैं ना बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, आते वक्त दूध लेकर आ जाते हैं। फिर फैमिली वालों को जो है नमन करिश्मा फोर्स करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, चलने के लिए। तभी वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आएंगे। फिर बाद में जो राजपन्ना होता है वो कहता है कि तुम चले जाओ, करिश्मा बिटिया का दिल है। दूसरी तरफ नग जो है वो बोल रहा होता है कि होटल तो आ गया, थोड़ी और देर हम ट्रैवल करते। वहाँ पर अक्षरा कहती है कि मुझे तो काफ़ी घबराहट हो रही थी, पूरा धुंध धुंध दिख रहा था। फिर बाद में जो है होटल पहुँच जाते हैं, वहाँ पर अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो है देखकर अक्षरा को अच्छा लगता है। अक्षरा कहती है कि अब मेरे जान में जान आई। दूसरी तरफ जो नमन और करिश्मा होते हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है। देवयानी और भाभी माँ काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं उनके लिए। देवयानी बार बार जो है वो नमन के फ़ोन पर फ़ोन लगा रही होती है, पर नमन जो है फ़ोन नहीं उठाता। क्यों करिश्मा के साथ होता है। नमन करिश्मा को कहने लगता है कि घर पर फिक्र कर रहे होंगे सब, चलो हम चलते हैं। तभी करिश्मा कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज़ मेरे लिए, और नमन को वहाँ पर रोक लेती है। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक जो है कमरे में चले जाते हैं। कमरा जो है काफ़ी रोमांटिक तरीके से सजाया हुआ होता है। तभी अक्षरा कहती है कि वाह, ये तो सरप्राइज़ ही हो गया। फिर बाद में जो नैतिक होता है वो कहने लगता है कि चलो जल्दी से इसे क्लीन करते हैं, वरना नक्श देख लेगा तो तरह तरह के सवाल पूछेगा। तभी अक्षरा और नैतिक जो है वो कमरा साफ़ कर देते हैं। फिर बाद में देवयानी कहती है कि इन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। उतने में नमन और जो करिश्मा होते हैं वो घर पर आ जाते हैं। देवयानी जो है काफ़ी डांट लगाती है नमन को और कहने लगती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है, इतने टाइम से मैं तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ, तुमने एक फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर भाभी मैं कहती है कि मुन्ना और बहू के साथ में जो हुआ था उसके बाद मुझे डर लगा रहता है। तभी देवयानी कहती है कि मत बताइए नहीं, ये नहीं समझने वाले हमारी बात को। फिर वो कहती है कि इतना टाइम लगा दिया तुमने आने के लिए। फिर बाद में भाभी माँ उन्हें समझा कर बोलती है कि फैमिली वालों को तुम्हारी फ़िक्र है। बाद में नमन जो है वो मनाने लगता है देवयानी को। देवयानी जो है मान जाती है और फिर करिश्मा भी आकर देवयानी को जो है गले लगा लेती है। भाभी माँ जो है वो देखकर खुश हो जाती है। फिर नग जो है कमरे में आ जाता है और कहता है कि मम्मा पापा आप क्या छुपा रहे हो मुझसे। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, वैसे तुम क्रिसमस ट्री देख कर आए हो ना। वो कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ राजश्री जो है काफ़ी परेशान होती है रश्मि के लिए, उसके डिवोर्स के बारे में सोच कर, उसके साथ में इतना गलत हुआ सोच कर रो रही होती है। उतने में देवयानी जो है उसे फ़ोन लगाती है और फिर बाद में दोनों बात करते हैं। तभी वो कहती है कि गायत्री बहन होती तो कितना बुरा लगता उन्हें। तभी वो कहती है कि 3-3 माँ की दुआ है रश्मि के साथ में, ज़रूर उसकी ज़िंदगी में वापस खुशी आएंगी। राजश्री को काफ़ी बुरा लगता है रश्मि के बारे में सोच कर। वो कहती है कि बाल गोपाल हमारे साथ में है, उसके साथ में गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आ जाएंगी। फिर देवयानी कहती है कि हाँ ज़रूर आएंगी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ अक्षरा नैतिक और नक्श सो रहे होते हैं। तभी अक्षरा को जो है काफ़ी अजीब सा आवाज़ आता है। वो डर जाती है कि कोई वहाँ पर आ तो नहीं गया है। फिर उठकर बैठ जाती है और परेशान होकर जो है वो नैतिक को उठाने लगती है। वो कहती है कि नैतिक उठो, यहाँ से आवाज़ आ रहा है। नैतिक कहता है कि सो जाओ, अभी किसका आवाज़ आने वाला है अक्षरा। तभी वो नैतिक को उठा देती है। फिर बाद में नैतिक उठता है और फिर चेक करता है। फिर नैतिक कहता है कि मैंने तो देख लिया वहाँ पर कुछ नहीं है। फिर नैतिक कहता है कि रुको मैं वहाँ पर जाकर चेक करता हूँ। फिर पर्दे के पास जाता है और चेक करता है। तभी वो कहता है कि अक्षरा यहाँ पर कोई नहीं है। फिर अक्षरा कहती है कि एक काम करो, होटल के नीचे जो है कॉल कर किसी को बुला दो, वो आकर यहाँ पर चेक कर देंगे और फिर मुझे तसल्ली होगी। तभी नैतिक जो है फ़ोन कर बुलाता है। होटल के मैनेजमेंट के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर अक्षरा और नैतिक कहते हैं कि रूम में से आवाज़ आ रहा है, तुम्हें भी सुने आ रहा है ना। फिर सब जो है वो पूरा कमरा छान मारते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर अक्षरा और नैतिक को कहने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तभी अक्षरा और नैतिक कहते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम आई तो तुम्हें बुला लेंगे। घर पर जो है सुबह में सब बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जो है करिश्मा बड़े प्यार से सबके लिए चाय लेकर आती है। फिर वो कहती है कि चाय पी लो, बाद में मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। फिर देवयानी तब कहने लगती है कि कुछ भी हो पर अक्षरा की चाय की बात जो है नहीं आती। ये बात जो है करिश्मा सुन लेती है। करिश्मा को काफ़ी बुरा लगता है कि इतना दिल लगाकर जो है सबके लिए सब कुछ कर रही है, फिर भी उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है। फिर बाद में उसे बुरा लगता है, वो स्नैक्स वैसे ही लाकर जो है सामने रख देती है। तभी वहाँ पर जो है रश्मि की सास और रश्मि जो है वहाँ पर आ जाते हैं बच्ची को लेकर।
तभी वो कहती है कि माफ़ करना, हम ये टाइम पर आ गए। तभी वो कहती है कि कभी भी आ सकते हो, घर तो तुम्हारा ही है, ऐसा उससे कहने लगते हैं। फिर रश्मि जो है वो राजपन्ना से मिल लेती है और बच्ची का कुछ सामान होता है तो लाने के लिए चली जाती है। बाद में रश्मि के साथ जो है वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, रश्मि को जो है हम कोई भी कमी नहीं होने देंगे और हमने बेदखल कर दिया है निखिल को पूरे प्रॉपर्टी से, और हमने उसको बेटा भी नहीं मानने के लिए इनकार कर दिया है। फिर वो कहती है कि ठीक है बात, तो कहती है कि तुम सही से संभालोगे। सुबह हो जाती है, अक्षरा देखती है तो वहाँ पर जो है नक्श नहीं होता। वो काफ़ी परेशान होती है, बाथरूम में जाकर जो है नक्श को आवाज़ लगाती पर नक्श वहाँ पर भी नहीं होता। अक्षरा काफ़ी परेशान हो जाती है नक्श के लिए और वो नैतिक को उठाती। वो कहती है कि जल्दी उठिए, नक्श कहीं नज़र नहीं आ रहा। फिर अक्षरा और नैतिक दोनों मिलकर जो है नक्श को ढूंढने के लिए पूरे होटल में आवाज़ लगा रहे होते, पर नक्श की टोपी वहाँ पर बस मिलती है। अक्षरा और परेशान हो जाती है और रात में जैसे अजीब सी आवाज़ आ रही थी वैसी ही आवाज़ बाहर से आने लगती है। तभी अक्षरा कहती है कि बाहर चलो, नैतिक वैसी ही आवाज़ आ रही है। तभी अक्षरा और नैतिक बाहर जाते तो देखते हैं वहाँ पर नक्श जो है वीडियो गेम खेलते बैठा होता है। फिर अक्षरा और नैतिक जो है दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं कि रात में वीडियो गेम की आवाज़ से जो है अक्षरा परेशान होती। दूसरी तरफ रुक्मिणी अकेली बैठी होती है। तभी मोहित उसे फ़ोन पर फ़ोन लगाता है। तभी रुक्मिणी खुश होकर फ़ोन उठाने लगती है। तभी नेटवर्क चले जाता है। तभी उसे लगता है मोहित को कि फ़ोन काट दिया, और जो रुक्मिणी होते हैं उसे लगता है कि अब तक ये मुझसे अकड़ा हुआ है। ठीक है, उसे नहीं बात करनी तो मैं फ़ोन नहीं लगाती, अगर फ़ोन लगाना होता तो वो खुद लगा लेता। अक्षरा, नैतिक और नक्श जो है जा रहे होते घूमने के लिए। तभी नक्श को जो है वहाँ पर साइकिल दिख जाती है। वो ज़िद करने लगता है कि उसे साइकिल चलानी है। तभी अक्षरा कहती है कि ठीक है। बाद में फिर नैतिक जो है वो कहता है कि मैं भी साइकिल चलाऊँगा। तभी अक्षरा ने कही बात, अक्षरा कहती है कि आपने तो कभी बोला नहीं कि आपको साइकिल चलाते आती है। वो कहता है कि मुझे टैलेंट दिखाना है आपको, चलो मैं चलाऊँगा, आप बैठूँगी। फिर अक्षरा और नैतिक जो है वो भी बैठ जाते हैं और अक्षर उसके साथ में बैठ जाती है साइकिल चलाने के लिए। दूसरी तरफ करिश्मा जो है उसकी माँ को फ़ोन लगाकर बोलती है कि मैं इतनी जान लगाकर सबके लिए सब काम कर रही हूँ, इतने एफर्ट लगा रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, पर किसी को यहाँ पर मेरी मेहनत नहीं दिखती। सब अक्षरा की तारीफ़ करते रहते। तब इसकी माँ कहती है कि जगह बनाने में टाइम लगता है। दूसरी तरफ नक्श और अक्षरा नैतिक जो है साइकिल चलाने की कॉम्पिटिशन कर रहे होते। अक्षरा काफ़ी इंजॉय करती है नैतिक के साथ में साइकिल पर बैठकर। नैतिक अच्छे से साइकिल चला रहा होता है और काफ़ी रोमांटिक माहौल में जो है वो साइकिल चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा जो है घर में सब कामों की लिस्ट बना रही होती है, पर नमन कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना करिश्मा, ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तभी वो कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि सब मेरी तारीफ़ करें। नमन कहता है कि सच में तुम मेरी वही करिश्मा हो ना, मुझे लगता है कि ये मेरी बीवी नहीं है, और कोई मेहनत करे दिल से तो मतलब कभी ना कभी उनकी मेहनत दिखी जाती है, ऐसा वो करिश्मा को मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ राजश्री जो है कैलेंडर का पन्ना बदलती है। तभी वहाँ पर नानी आ जाती है। वो कहने लगती है कि क्या कर रही हो। वो कहती है कि साल का पन्ना बदल रही हो, देखिए ना कितने जल्दी पूरा साल ख़त्म हो गया। फिर वो कहती है कि हाँ, खुशी खुशी गया इसलिए साल अच्छा था। फिर बाद में जो है वहाँ पर नक्श को जो है एक भविष्य बोलने वाली दिख जाती है। वहाँ पर जाता है और भविष्य के बारे में पूछने लगता है उसके। तभी वो कहती है कि तुम्हें कल तक एक गिफ्ट मिलेगा। फिर वो कहता है कि सच में पक्का मुझे गिफ्ट मिलेगा। अक्षरा नैतिक भी बात सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि अभी डुग्गू हमें चैन से बैठने नहीं देंगे, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।